नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, कल मुख्यमंत्री योगी से मिलेंगे जयंत चौधरी। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि आरएलडी 10 में से 3 सीटों की डिमांड कर रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि आरएलडी की ओर से 10 में से 3 सीटों की डिमांड की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल की इस बैठक में चर्चा होनी है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरएलडी चीफ जयंत चौधरी मुलाकात करेंगे। और चलिए आपको सीधा लिए चलते उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहां मानसून सत्र की कार्यवाही जारी है। पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं। मत संख्या 30 याचिकाओं के संबंध में जितने यहाँ पर उपस्थिति है, सबकी उपस्थिति रजिस्टर सब लोगों ने अपने अपने डिवाइस के ऊपर अपनी उपस्थिति लगा दी गई होगी। विधानसभा याचिका से संबंधित जो हमारे अधिकारी हैं, वो जो भी सामान्य सदस्य आज यहाँ पर उपस्थित था, सबकी याचिकाएं प्रस्तुत मानी जाएंगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, सभी के सुनो हैं, आपसे सुनने के लिए कहा था, तो इसको सबसे आखिरी में सुन लेंगे। अभी याचिकाएं नहीं लेंगे, मैं सुन लेंगे, पढ़ने के लिए बोल रहे। लेकिन आखिर में तो ले लिए मान्य अध्यक्ष जी। लेकिन हमने कल याचिका दी थी हमारे प्रमुख सचिव के ऑफिस में, वहां उनके दफ्तर से चढ़ के गई याचिका, लेकिन आज याचिका लगी नहीं। मैं उसको दिखवा लूंगा, नहीं लगी तो कल 100%, नहीं लगी तो कल 100% लग जाएगी। ये याचिकाएं अब क्योंकि 100 मेरा निवेदन सुन लीजिए। कठिनाई जो हम सबके सामने है वो ये है कि आज याचिकाएं का कितनी संख्या में, एक सेकंड में देख के बता रहा हूँ, 106। अगर 106 माननीय सदस्य उसको पढ़ेंगे तो मुझे कोई कठिनाई नहीं है, तो मैं सबसे आखिर में सुन लूंगा। हाँ, ये निर्णय स्वागत योग्य है। हाँ, चलिए आखिर में सुन लेंगे। याचिकाएं अभी नहीं लेंगे, सबसे लास्ट में लेंगे। आज ये चलिए सबसे लास्ट में लेंगे आज का। सब लोग पढ़ें, अच्छी बात है, उनकी बात, उनका मैसेज क्षेत्र में जाना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 30 जुलाई 2024 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं। दिनांक 31 जुलाई 2024 को निम्नलिखित विधेयकों का विचार और पारण करा लिया जाए। उत्तर प्रदेश नोडल विधायन रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024, बोनस संदाय उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024, कारखाना उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024। शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा। मंत्रियों के द्वारा वक्तव्य नहीं है। कार्य स्थगन आज नियम 56 के अंतर्गत ये माननीय संसदीय मंत्री, सॉरी समझो, माननीय संसदीय कार्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत हो। प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य के सदस्य पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से होता है। आज नियम 56 के अंतर्गत केवल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई, इनमें से कोई भी ग्राह्य नहीं है, तो इसीलिए नियम 56 के ऊपर आज चर्चा नहीं की। मत संख्या 34 माननीय बोल दीजिए। नहीं, कोई है ही नहीं मामला, कोई मामला नहीं है। आप नोटिस पढ़िए, कोई मामला हो तो बताइए, मैं सुनूंगा। नहीं, कार्य स्थगन में जो आपने नोटिस दी है, आप उस नोटिस को पढ़ो, कोई मामला होगा तो मैं सुनूंगा। अगर तत्कालीन घटना नहीं है सर, अगर स्पेशल डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, तो तत्कालीन घटना नहीं है। नहीं है वो सर, नोटिस में आप देखेंगे तो उसके अंदर है सर। नोटिस पढ़िए। अब सर बुनकरों वाली है, बुनकरों के लिए अगर मांगा जा रहा है तो समस्या नहीं है। आप में से कोई भी विद्वान माननीय सदस्य नोटिस को पढ़े और मुझे बताए कि 56 में कैसे आती है। नहीं, अरे मेरा निवेदन सुन लीजिए। माननीय संग्राम सिंह जी बहुत वरिष्ठ है, वो सब चीज का
मैं कह रहा हूँ कि छोड़िए सबको, माने नेता प्रतिपक्ष कह देंगे वो नोटिस स्वीकार होगा तो मैं स्वीकार करूंगा। अरे सर आप सुन तो लीजिए। अरे मैं जवाब नहीं आता, ठीक है, तब जवाब नहीं आता, लेकिन विपक्ष की बात तो सुन लीजिए सर। मैं कह रहा हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जो 2 बार इस शासन को सुशोभित कर चुके हैं, वो अगर कहें कि में भी आता मेंटेनेबल भी है, अगर वो अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है सर, आज दिन जो है बंदर के काटने के, सांप के काटने के इंजेक्शन नहीं है सर, किसमें नहीं आ रहा है? आप देखे ना सर। मैं देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैंने इससे बड़ी बात नहीं कह सकता कि माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे कि ये जो नोटिस दी गई है ये मेंटेनेबल है सर, मैं उसको मेंटेनेबल मानूं। चलो नेता प्रतिपक्ष छोड़ो, आप इससे कोई पर बता दें मेंटेनेबल सर। हाँ बोलो। मानवर जो हमारी नोटिस, आप नोटिस पढ़िए। मैं पढ़ा हूँ, बैठ कर तैयार नहीं किया था। उस नोटिस को पढ़िए जो है वो तैयार किया है सर, कैसे मेंटेनेबल बताइए। नियम 56 पढ़िए और उसके साथ उसको जोड़िए, उनका तालमेल करिए और मुझे बताइए कि कैसे मेंटेनेबल है। मानवर आपसे अनुरोध है कि बहुत सेंसिटिव इशू है, अगर आप इशू देश में बहुत सारे सेंसिटिव हैं, लेकिन नोटिस तो कम से कम सही सर, सरकार जवाब नहीं देना चाहती स्वास्थ्य। अरे सरकार जवाब देगी आप, मैं कह रहा हूँ सर, आज अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, इसके ऊपर विस्तार से डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, ये क्या तकलीफ नहीं है? कहाँ लिखा हुआ आपने, कौन से अस्पताल? एम्बुलेंस नहीं है, हमारी नेता नहीं है, बैठ गए सब लोग। इसको बड़ा विशेषाधिकार आप चाहें तो, क्योंकि जनहित का मामला है, नियम में क्या है उसके बारे में चर्चा कराइए, लेकिन ये सही है क्योंकि जनहित का मामला। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। हम हरियाणवी अब पंचायतों में 50% महिलाओं को चुनते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज जयपुरिया स्कूल के बच्चे भी सत्र में शामिल होने पहुंचे। विधानसभा सत्र में सवाल और जवाब को लेकर बच्चों के मन में जो आशंका थी उसे भी दूर किया गया। बच्चों ने कहा कि बिजली और सड़कों की जो समस्याओं पर विपक्ष ने सवाल उठाए वो लगभग आम लोगों की समस्या है। चल रहा है और आज ये काफी बच्चे भी इस विधानसभा सत्र की कार्रवाई को देखने विधानसभा पहुंचे थे। क्या देखा आप लोगों ने, क्या समझा, क्या समझ? कैसे लोग ऐसे मतलब ऑपोजिशन पार्टी कैसे लड़ते हैं एक दूसरे से, कैसे अपने विचार रखते हैं। आप लोगों ने देखा सवाल कुछ आप लोग के सामने हुआ वहां पर कि क्या किसी ने सवाल पूछा हो? हाँ याद है पूरी कार्रवाई? नहीं, हाँ याद है। जैसे कि सवाल हो रहे थे कि विलेजेस में क्या काम होते हैं या फिर क्या उनको पैसे मिलते हैं और कैसे वो लोग उन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अच्छा, जो बहस हो रही थी आपको लगा कि ये सड़क पे भी होनी चाहिए ऐसी बातें जो बातें सदन के अंदर होती हैं? आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी, तो इट शुड बी डिस्कस एट अ सर्टेन गुड प्लेस जहाँ से हमें आउटकम्स भी मिल सके। तो आपको लगा कि कुछ आपके मुद्दे थे जो लगा कि यहाँ पर बोलना चाहिए, यहाँ पर हमको अगर मौका मिले तो हम भी बोल सकते हैं? आम आदमी के काफ़ी मुद्दे थे, जैसे बिजली वाले मुद्दे और वेस्ट का डिस्पोजल जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो बहुत अच्छी डिस्कशंस होती। विपक्ष की तरफ से कौन बोल रहा था, सुना आपने विपक्ष ने क्या जवाब दिया? सच बताऊं तो विपक्ष ने जो प्रश्न पूछे थे वो असल में जो हम महसूस करते हैं और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वही प्रश्न थे। बिजली से रिलेटेड तो बहुत सटीक प्रश्न पूछे गए थे और मैं सच बता रही हूँ, बिजली की सच में हमारे लखनऊ में बहुत ही
गड़बड़ है उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। परंतु हाँ, जो प्रोपोजिशन था हमारे बीजेपी के थे, उन्होंने जो उत्तर दिए प्रश्नों के वो भी अच्छे थे, वो भी सही थे। बस ये है कि उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है चीज़ों का सही तरह से नहीं, उन पे काम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, बिजली की समस्या जो आज मुद्दा रहा, आप लोग भी बिजली की समस्या, घर में लाइट वेट जा रही है? हाँ, आजकल तो ओवरलोडिंग बहुत है। मॉनसून इतने अच्छे से आया नहीं तो बारिश कम ही हो रही है, तो ओवरलोडिंग बहुत है, गर्मी बहुत पड़ती है। तो एक्सक्यूज हो गया उसका। आपको परेशानी हो रही है बिजली से? हाँ होगी, पर इतना हम उड़ाई में दिक्कत होती है? नहीं, इतना तो नहीं है। इतना हम लोग भी समझना चाहिए कि मॉनसून आया नहीं है, गर्मी भीषण पड़ ही रही है। समझ रहे हैं। ये बताइए, बिजली से परेशानी हो रही है पढ़ाई लिखाई में? सर, हम तो शहरों में रहते हैं, पर मेरे रूट्स गांव तक भी हैं। तो अगर मैं गांव की बात करूं तो हाँ, हो रहे हैं, वहाँ पे समस्या बहुत हो रही है बिजली की, और ये आजकल की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है गाँवों में। अच्छा, आप लोग जब वहाँ पे सदन में थे तो कुछ लग रहा था कि ये बात मुझे भी बोलनी चाहिए, ऐसा कोई सवाल का मौका मिले तो मैं ये सवाल करूँगा, कोई दिमाग में ऐसा कोई सवाल था? जी सर, अनएम्प्लॉयमेंट आज की बहुत बड़ी समस्या चल रही है, तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसके बारे में ज़रूर मुद्दा उठाती हूँ। देखिए, ये बच्चे बड़ी तादाद में आप देख रहे होंगे पीछे, ये सभी आज सदन की कार्रवाई देखने विधानसभा पहुंचे थे और इनके साथ इनके टीचर्स भी थे। इन्होंने आज विधानसभा का सत्र की कार्रवाई देखी, पक्ष और विपक्ष को सुना। इनका भी मानना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष इनको उठा रहा है, वो जन सरोकार के मुद्दे थे और उन पर चर्चा होनी चाहिए थी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक वही, जनता टीवी, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अनुपूरक बजट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट से उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी सहित सभी विभागों की सुविधाओं से फायदा मिलेगा। जनता के कल्याण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अभी सत्र चल रहा है, सत्र में विभिन्न विभागों में विस्तृत चर्चा चल रही है। बजट पर जैसे ही चर्चा प्रारंभ होगी, आप सबको ज्ञात होगा कि सरकार की प्रतिबद्धता सड़कों को लेकर के, बिजली को लेकर के, स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के है। हर स्थिति में हम प्रदेश को अव्वल दर्जे का पूरे राष्ट्र में राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बजट समेत तमाम मुद्दों पर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, को सुनवाते हैं। खासकर मुसलमान भाइयों के विरोध में काम करती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन विरोधी सरकार है। और देखिए, आज जो बजट आया है ये केवल जनता के साथ धोखा है। बजट में कुछ है ही नहीं, जबकि अभी मार्च में जो बजट सत्र आया था वो तो खर्च कर नहीं पाए। तो इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से जनता को धक्का देने का। लव जिहाद समेत तमाम मुद्दों पर सपा विधायक जाहिद बेग से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। सपा के विधायक जाहिद बेग जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगी, लव जिहाद पे सरकार आज ला रही है, उस बहस में क्या होगा? देख, सरकार के पास कोई काम नहीं है। जब लव है तो जिहाद कहाँ से आता है? लव में जिहाद नहीं होता। रहा सवाल, सरकार सत्ता में है, बहुत से बिल पास इसलिए करा देती है कि जनता का ध्यान बांटने के लिए। आज सरकार प्रदेश में बद से बदतर स्थिति है। लाइन ऑर्डर बेकार हो गया है। हत्या, लूट, डकैती, थानों में बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार, ये चरम सीमा पे है। बिजली मिल नहीं रही है, नहरों पानी नहीं है, किसान परेशान है, बेरोजगारी के नाम पर छात्र परेशान है, पेपर लीक 77 बार हो गए हैं। इसलिए सरकार ध्यान बांटने के लिए ये सब काम कर रही है। इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। जहाँ जिसका लव होगा, जहाँ जिससे प्यार होगा, वो आदमी करेगा। एक बात और, आज विकास दुबे के ऊपर जो है अध्यादेश आने वाला, उस पर क्या है आपका? देखिए, ये मामला कोर्ट में है और जब कोर्ट में मामला होता है तो हम जैसे लोग संविधान और न्यायालय पर विश्वास करते हैं।
हम लोग भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार में हैं, न विधायक हैं, न मंत्री हैं, न क्या करता हैं कि कोर्ट से हट के कोई बात करे, न्यायालय उसका फैसला करेगी। और सपा इस बार क्या क्या ऐसे मुद्दे सदन में उठा रही है कि जो आम जनता के हित में है? ये कि सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की समस्या है, लाइन आर्डर की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। इस प्रदेश में समस्या ही समस्या है ना। जो हम लोग दिया था हेल्थ 108, 102, 100 डायल सारे के सारे सब इन्होंने चौपट कर दिया है और इसीलिए ये समस्या आ रही है। थैंक यू। तो जाहिद बेग इनका सीधे से कहना है कि जो डायल 100 थी, 102 था, 108 है, जो सेवाएं सपा ने दी वो भाजपा सरकार ने पट्टी सुधार दी हैं। दूसरे तरफ उनका कहना लव जिहाद के मामले में कि जब लव होगा तो जिहाद का कोई मतलब नहीं है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं बीजेपी विधायक अशोक कुमार ने किसान सम्मान निधि में घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। विधायक ने लिखा कि किसान सम्मान निधि में फर्जी लाभार्थी बनाए जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि एक ही घर से 5 से 6 लोगों को लाभ दिया जा रहा है। जन सुविधा केंद्र के साथ सरकारी कर्मियों की मिलीभगत से दुरुपयोग हो रहा है। किसान सम्मान निधि की जांच होगी तो भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। और चलिए अब रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इंजीनियरों को बचाने में जुटा प्रशासन, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां इंजीनियरों पर गंभीर आरोप लगे हैं तो वहीं सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति की अवहेलना हो रही है। दरअसल निर्माण निगम पर कार्रवाई न करने का आरोप है। लोकायुक्त संगठन ने प्रमुख सचिव से इस मामले पर जवाब भी मांगा है। अपर परियोजना प्रबंधक के पद पर तैनात है आरोपी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दी। जहां टेंडर में धांधली का आरोप लगा था तो वहीं विजिलेंस और ईडी से अब जांच की मांग भी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां इंजीनियरों को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। दरअसल प्रशासन जो है वो इंजीनियरों को बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि इंजीनियर्स पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। दरअसल सीएम योगी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है यहाँ पर उसकी अवहेलना हो रही है। निर्माण निगम पर कार्रवाई न करने का आरोप है। लोकायुक्त संगठन ने इस पूरे मामले पर प्रमुख सचिव से जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि आरोपी अपर परियोजना प्रबंधक के पद पर तैनात है और टेंडर में धांधली का आरोप इस पर लगा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो वही इस मामले पर अब विजिलेंस और ईडी से जांच की मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति की अवहेलना हो रही है। दरअसल निर्माण निगम पर कार्रवाई न करने का आरोप है। लोकायुक्त संगठन ने प्रमुख सचिव से जवाब भी मांगा है। तो वहीं अपर परियोजना प्रबंधक के पद पर ये आरोपी तैनात है जिस पर टेंडर में धांधली का आरोप लगा था। विजिलेंस और ईडी से जांच की मांग भी की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुश जायसवाल हमारे साथ जुड़े। अंकुश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अब क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? देखिए, इस मामले में जो उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के जो उच्च अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं संजय सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि अभी तक संजय सिंह के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें, संजय सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है इसकी जांच लोकायुक्त संगठन में चल रही है। 3 जून तक जो है इनसे जवाब मांगा गया था, लेकिन जवाब इन्होंने शायद जो जानकारी मिल रही है उन्होंने दे दिया है, लेकिन उसके आगे क्या अभी कार्रवाई हुई है ये सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ राजकीय निर्माण निगम के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, वो कहीं ना कहीं उनको बचाने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि वो अभी तक जो है वहाँ विभाग में बने हुए हैं और अभी तक उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही उन पर ये भी आरोप लग रहा है कि पूर्व में ये जब कानपुर एयरपोर्ट में निर्माण इकाई में थे तो उस दौरान भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तो ये भ्रष्टाचारी जिस तरीके से हैं, भ्रष्टाचार पर इन पर आरोप लग रहा है। आखिरकार जो है इन पर राजकीय निर्माण निगम के जो उच्च अधिकारी वो आखिरकार क्यों इन पर मेहरबान है, और देखना ये होगा कि आखिरकार पर कब गाज गिरेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। नोएडा में पुलिस ने किया शराब तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार। 138 अवैध देशी शराब बोतल की बरामद।
अलीगढ़ के एमपी एमएलए कोर्ट में सांसद सतीश गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी केशव देव गौतम की शिकायत पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। फोन पर जान से मारने और अपहरण की दी थी धमकी। अलीगढ़ में पति ने की पत्नी के वियोग में आत्महत्या। मरने से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। सुसाइड के लिए ससुराल वालों को बताया जिम्मेदार। प्रयागराज में डीसीएम ने मजदूर को कुचला। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। कई गाड़ियां भी टक्कर से हुई क्षतिग्रस्त। लखनऊ में सीसीएसआई एयरपोर्ट ने कराई टर्मिनल एवैक्यूएशन मॉक ड्रिल। 120 से अधिक कर्मियों ने ड्रिल में लिया हिस्सा। प्रयागराज में डीसीएम की टक्कर से मजदूर की मौत। सामान लोडिंग के लिए आई थी डीसीएम। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू। मुजफ्फरनगर में एडीएम ने कांवड़ियों के लिए की व्यवस्था। गर्मी से बचाव के लिए जूस का किया वितरण। कांवड़ियों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन। लखनऊ में बिजली आपूर्ति के लिए जारी किया गया आदेश। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष ने दिया आदेश। समय पर बिजली सप्लाई की कही बात। इटावा में गौशालाओं में दिखी अव्यवस्थाएं। ग्राम प्रधान और सचिव पर मनमानी करने का आरोप। कई गौवंशों ने तोड़ा दम। आगरा में दो पक्षों में हुए विवाद के चलते फायरिंग गोलीबारी। आसपास मची अफरा तफरी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। फतेहपुर में एसपी उदय शंकर सिंह का हुआ तबादला। पद से हटाकर भेजा गया प्रशिक्षण और सुरक्षा मुख्यालय। धवल जायसवाल बने नए एसपी। इटावा में रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात शख्स का शव। शख्स की नहीं हो सकी शिनाख्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाला शिक्षक सस्पेंड। बीएसए ने की प्राथमिक कार्रवाई। प्राथमिक विद्यालय असनी में था तैनात। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में कर्मचारी की मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में सीएम योगी के समर्थन में उतरा बजरंग दल। सैकड़ों लोगों के साथ निकाला मोर्चा। बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने लिया भाग। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी फायरिंग के दौरान एक बदमाश को लगी गोली। दो फरार। महिला के साथ। इटावा में नाराज किसानों ने किया प्रदर्शन। सिंचाई का पानी न मिलने के कारण किसान आत्महत्या को मजबूर। शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप। आजमगढ़ में भीषण गर्मी से लोगों को मिली निजात। सावन की बारिश का लोगों ने लिया आनंद। जगह जगह हो रहा जलभराव। रायबरेली में तेज रफ्तार ऑटो ने मासूम को मारी टक्कर। हादसे में मासूम को आई गंभीर चोट। जिला अस्पताल में बच्चे का इलाज जारी।